तो मोड में हमारे पास 3 तरीके के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हुआ कि जैसे हम लोग मीन और मीडियन लगाते थे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही सेम चीज़ हमको मोड में मिलेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज सबसे आसान होता है, एग्ज़ाम में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बनाया गया है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल देखते हैं। तो इंडिविजुअल में होता क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 8 7 7 9 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मोड लगाते हैं तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे छोटा है वो पहले होगा और जो सबसे बड़ा है वो बाद में होगा। तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आ जाएगा 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8, उसके बाद 9 9, उसके बाद 10। तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर दिए, अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है। तो 7 है 4 बार, तो इसको हम बोलेंगे मोड, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है इंडिविजुअल सीरीज में मोड को पता करने का, कि बस आप एक बार उसको अरेंज कर दीजिए और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार है आप उसको मोड बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आपको एग्ज़ाम में बहुत कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ के। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे होता है देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 125 वेजेस, ये है वेजेस, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन। तो अब वेजेस कितना है, 125 है, फिर 175 है, फिर 225 है, फिर 275 है, उसके बाद 325 है, ये 375 है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसी को डिस्क्रीट सीरीज क्या कहते हैं, जब दो सीरीज होता है, मतलब एक कुछ दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको डिस्क्रीट कहते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रीट में 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो रहा है अब, ठीक है। 3 है, 8 है, 21 है, उसके बाद 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो ये हमारे डिस्क्रीट्स आ गए, मतलब फ्रिक्वेंसीज आ गए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए, इसमें जो मेथड हम यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल मेथड, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, जो सबसे बड़ा है उसको गोला कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 21 सबसे बड़ा, उसको गोला कर लिए। ये हमारा हो गया पहला ग्रुप, मतलब पहला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट लाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा पेयर लिख दे रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझना है कि कॉलम नंबर 2 में पेयर बनता है। 2 का मतलब पेयर और पेयर का मतलब 2, ठीक है। तो पेयर जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, 3 और 8 का बनेगा, 21 और 6 का बनेगा, 4 और 2 का बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉलम नंबर 2 मतलब पेयर स्टार्ट,
2 का मतलब भी पेयर ही होता है, तो उसको पेयर हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया 27, फिर यहाँ पे आ गया 6। तो कॉलम नंबर 2 में कौन बड़ा है इसको देखेंगे, ये बड़ा है, तो ये हमने गोला कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 भी जो होता है, जैसे पेयर होता है 2 ठो बनता है, इसमें भी पेयर बनाएंगे, इसमें भी पेयर बनाएंगे, लेकिन इन दोनों पेयर में फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ ऊपर का एक छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर का एक छोड़ दिया, तो अब जो पेयर बन रहा है वो बनेगा यहाँ से, मतलब 8 और 21 का। तो 8 और 21 का पेयर बनाएंगे तो आएगा 29। फिर 6 और 4 का पेयर बनाएंगे तो आएगा 10। तो दोनों में से क्या बड़ा है, ये बड़ा है, तो हमने इसको लगा दिया। तो मतलब पेयर है 2 बार बनेगा, ऐसे याद करिए, पेयर 2 का बनता है, तो पेयर 2 बार बनेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अब पेयर बन चुका हमारा, अब हम 3 का उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 3 का डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, अब 3 का पहले से लेके 3 का, तो ये आ गया पॉइंट नंबर 4। अब पहले का मतलब यहाँ 3, 8 और 21 ये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 3, 8 और 21 जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। फिर उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे, 6, 4 और 2। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ट्रिपल लेके चलना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। उसके बाद वही सेम काम जैसे यहाँ पे जब पेयर बना रहे थे, एक को कम कर दिए थे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 5th पॉइंट में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो एक कम कर देंगे मतलब 3 को छोड़ देंगे, तो 8 को ले लेंगे, 21 को ले लेंगे और 6 को लेंगे। और फिर जो तिगड़ी है 3 का बन रहा है वो बन नहीं सकता अब, तो वहाँ पे खाली एक ही बनेगा 35। तो यहाँ 35 बड़ा है, यहाँ 32 बड़ा है। लास्ट है यहाँ पे 6वां पॉइंट। अब 6th कॉलम में क्या आएगा, 6th कॉलम में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो 3 है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर का 3 छोड़ने के बाद देखिए क्या बनता है आपके पास, 8 हो गया, 21 हो गया और 6 हो गया। टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 31। 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, इसमें आपने 3 छोड़ चुके हैं ना, यहाँ पे इसमें 3 छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आप 8 छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 एक बार 3 छोड़ चुके हैं, यहाँ पे आप 8 को छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर आपका बन जाएगा 6, 4, 10 और ये 31। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एक करके छोड़ते हैं। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं रिव्यू के लिए। पहला है इसमें सिंगल सीरीज है, तो सिंगल में कुछ नहीं करना है, खाली जो बड़ा है वो ले लिए। दूसरा आता है पेयर। पेयर हमारा 2 चलता है, तो पेयर में पहले में हम लोग 3 और 8 लेंगे और सब इसका पेयर बनाएंगे, 3 और 8, 21 और 6, 4 और 2। अब मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे होता, पेयर ना बनता तो कोई बात नहीं, छोड़ देते उसको, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पहला छोड़ देंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे। तो 8 और इसका 21 का पेयर बना है। अब पेयर वाला काम पूरा हो गया, अब 3, 3 का बनेगा। तो 3, 3 का पहले ऊपर से स्टार्ट किए, फिर 1 कम किए, फिर 2 कम किए, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो 3 वाला जो सिस्टम है वो 3 बार फॉलो होगा, जो 2 बार वाला सिस्टम है 2 बार फॉलो होगा, और जो 1 वाला सिस्टम है वो 1 बार फॉलो होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, बस खाली ऊपर का एक छोड़ते चले जाना है, तो आपका मोड तैयार हो जाएगा। इसके बाद बनता है एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है, एनालिसिस टेबल बोलते हैं उसको। तो ये जो चीज़ें 1, 2, 3, 4 लिखी हैं उसको इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको हमने साइड में लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और क्या करते हैं, और जो वेजेस लिखा हुआ है
इसको ऊपर लिख देते हैं। तो वेजेस हमारा आ रहा है 125, 175, 225, 275, 325 और 375। अब इसमें पहले वाले में देखो, पहले वाले कॉलम में कौन सबसे बड़ा है? 21 किसके सामने है? 225 के सामने है, तो 225 के सामने टिक लगा दो। फिर इन दोनों में कौन बड़ा है? 27 किसके सामने है? इन दोनों के सामने, 21 और 7 के सामने, मतलब कि 225 और 2275 के सामने, तो उसके सामने टिक लगा दो 225, 275। उसके बाद ये किसके सामने है? ये 8 और 21 के सामने है, मतलब यहाँ पे 175, 225, 175 और 225। उसके बाद चौथा टेबल में कौन है? ये है, तो ये शुरू से लेके 3 में है, तो शुरू से लेके 3 में हमने टिक लगा दिया, जो बड़ा वाला है, छोटे वाले से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 135 है, तो 175 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे 275 तक, तो ये टिक लगा दिया। अब यहाँ पे अकेले ये बैठे हुए हैं, तो 175 से स्टार्ट होगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अब फाइनली हम इसका ऐड करेंगे, कितने कितने बार हुआ है। तो ये हुआ है 1 बार, ये हो गया 4 बार, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ऐसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, ऐसे नहीं कि अपने से अज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे आपका मोड जो है वो 225 है, बस आपको मोड बता देना है कि 225 है बस। इसी में यहाँ पे आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रीट सीरीज़ का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम इंडिविजुअल सीरीज़ बताएंगे।